कराची शहर के खुश दिल खुश शक्ल परेशान शहरियों को और मेरे परेशान बुकला भाइयों को शेख रेहान फारूक एडवोकेट का सलाम। आज बुकला की जो मैंने हालत देखी, जो परेशानी देखी, मुझे इस पर एक शेर याद आ रहा है। मैं किसके हाथ अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ अपना लहू तलाश करूं, सारे शहर ने पहने हुए दस्ताने। अब मानेगा कोई भी नहीं कि इलेक्शन क्यों पोस्टपोन हुआ। बाराती भी आए, खाने भी गए, खाए गए, ढोल भी बजे, बारात वापस चली गई। इलेक्शन पोस्टपोन 10 जनवरी तक के लिए, छुट्टियों के बाद कि अब 10 जनवरी को इलेक्शन होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज इलेक्शन नहीं हुए? मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे थे। मैंने कहा ना, बाराती आए, बैंड बाजे बजे, खाने खाए गए, लेकिन ये 30 सालों में मैंने पहली बार देखा है। और जिसकी प्रैक्टिस 10 साल की हुई, जिसने 15 साल की प्रैक्टिस थी, आज तमाम बुकला ये बात कर रहे थे कि मैंने तो पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि तमाम इंतजाम होने के बावजूद 12 साढ़े 12 बजे की अनाउंसमेंट हो गई कि इलेक्शन 10 जनवरी के होंगे 2026 में। कहने को तो ये 1 महीने का इलेक्शन है, 1 साल बाद होगा, नए साल में। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जो हमारे इतने वकला को ख्वार किया गया, परेशान किया गया, हु इज रिस्पॉन्सिबल? हु इज रिस्पॉन्सिबल? इधर जुडिशरी, हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट? मुख्तलिफ बातें चल रही थी बार के अंदर कि इलेक्शन क्यों पोस्टपोन हुए। मैं जो समझा हूं और जो मैंने सुना है, जो कहा जा रहा है कि बेसिकली ये प्रेसिडेंशियल पोस्ट के ऊपर 2 से 4 जो हमारे कैंडिडेट खड़े थे, शायद ये उनकी वजह से हुआ है। ये 26वीं 27वीं तरमीम जो आई है, उसके बाद इतने झगड़े होना शुरू हो गए, बार का हमारा बेड़ा गर्क हो गया। आज वो ही हुआ। मैं तो चाह रहा था आज इलेक्शन हो, उसके बाद मैं अपनी वीडियो शुरू करूं जो मैंने बार की गंदगी साफ करने का एक कदम उठाया हुआ है। एक मेरा मैनिफेस्टो है कि कराची बार साफ सुथरी होनी चाहिए या फिर हम कुछ और इसका हल सोचें। लेकिन आज तो देख के पता लगा है कि हम तो और बर्बादी की तरफ चले गए, और गंद आ गया, जो हमारे दिमाग और हमारे दिलों में भी गंद भर गया है। अब उसको कैसे निकाला जाए? कि कभी इलेक्शन चले, पहले पोस्टपोन हो जाता, 13 तारीख को होना, 18 तारीख की अनाउंसमेंट कर दी गई। 18 से पहले भी बहुत से लोग ये बातें कर रहे थे कि इलेक्शन शायद जनवरी में होंगे या इस कमिंग सैटरडे के होंगे। लेकिन जब कल कैंडिडेट्स की मीटिंग हो गई तो उसके बाद सारी रूमर्स खत्म हो गई कि नहीं, इलेक्शन होने जा रहा है। और इलेक्शन के लिए सब पहुंचे, तैयारियां हुई, लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ। अब ये जो कहा गया है, जो हम कहते हैं कि 47 फॉर्म की जो हुकूमत आई, और हमारे यहां भी अब यही सिलसिला शुरू हो गया कि शायद कोई जीत रहा था, कोई हार रहा था प्रेसिडेंशियल सीट के ऊपर। यह इलेक्शन उन्हीं की वजह से शायद पोस्टपोन हुआ है। किसी की हार थी और किसी की जीत थी, वो सबको नजर आ रहा था जो देख रहे थे। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस एक पैगाम वाजे कर रहा हूं कि आज इलेक्शन क्यों पोस्टपोन हुआ। तो ये जो इलेक्शन आज प्रेसिडेंशियल सीट के ऊपर जो मसला हुआ है, कोई इशू तो नहीं था इतना बड़ा। हार जीत तो हर जगह होती है, हर इलेक्शन में होगी। इसके बाद 10 जनवरी को फिर भी हार जीत होगी। लेकिन पहले बताया गया जनाब, जो इलेक्शन कमिश्नर हमारे डीजे सेंट्रल नईम मेमन साहब, उनको हार्ट अटैक हुआ कल शाम में। अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, शिफा दे। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, उनको सेहत कामला आजला नसीब फरमाए। ये भी र्यूमर चली कि पता नहीं अटैक पहले हुआ या पोस्टपोन की बातें पहले से शुरू हो गई। लेकिन मैं तो बीमारी के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि बीमार हैं, बिल्कुल है, हॉस्पिटल में एडमिट है, अल्लाह उनको शिफा दे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को। लेकिन नोटिफिकेशन इतनी देर बाद क्यों नहीं इनको ख्याल आया कि नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, किसी और को अपॉइंट कर दिया जाए। लेकिन 12 बजे खबर दे दी कि नहीं, इलेक्शन अब 10 जनवरी को होंगे। कुछ लोगों की ऐसी प्रॉब्लम्स हैं हमारी बार में। अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है। अब नौजवान भी देख लेंगे कि किस तरह से मुल्कों के अंदर कहते थे ना, वोट हम कास्ट करते हैं, जीतने वालों को हरा दिया जाता है और हारने वालों को जिता दिया जाता है। ये हमारी मुल्क की इलेक्शन में हमने देखते हैं भाई, बचपन से लेकर अब तक। आज हमने भी देख लिया और हमारे नौजवान बुकला ने भी देख लिया, बहनों ने भी देख लिया कि किस तरह से इलेक्शन जो मुल्क के अंदर होता है, कैसे फॉर्म 47 और कैसे किसी को हारते हुए लाया जाता है, जीते हुए हराया जाता है। ये सारी चीजें आज हमने अपनी आंखों से देख ली कि ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ऊपर ही कुछ ऐसे कोई मसला हुआ है और इसको पोस्टपोन किया गया। मे बी दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग कि शायद जनरल सिटी के इलेक्शन पे भी कुछ ऐसा मसला था, क्योंकि जुडिशरी, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट, ये उसी का कोई इश्यू लगता है कि उन्होंने शायद बोला कि कुछ
हमारे दोस्त हार ना जाएं और जो जीत रहे हैं शायद उनको पीछे कर दिया जाए, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन कोई चीज इस मुल्क में छुपी नहीं रहती। अगर उनका तबीयत खराब हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की, तो नोटिफिकेशन पहले निकाल दिया जाता। बहुत टाइम था हमारे पास। कल शाम 4-5 बजे की तबीयत खराब हुई है, अल्लाह उनको शिफा दे, तो 10 बजे तक 9 बजे तक नोटिफिकेशन निकल सकता था। लेकिन बुकला भाई पढ़े लिखे हैं, बेवकूफ नहीं है, तो उन्होंने समझ लिया था जब 10 बजे 11 बजे और फिर जब 12 बजे इलेक्शन पोस्टपोन ही होगा। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा एक इशारा दे दिया, थोड़ी सी बात वाजे कर दी कि कुछ सीटों के ऊपर कुछ जीत रहे थे, कुछ हार रहे थे, कुछ हार रहे थे, कुछ जीत जाएंगे। सिर्फ यही हुआ है। कुछ रीजनल सिक्योरिटी का भी मसला था और प्रेसिडेंशियल सीट पर भी था। हकीकत यही है, किसी को बेवकूफ ना बनाया जाए, और सब सब कुछ जानते हैं, और यही मसला है। बहरहाल जो हमने देखा आज, अब अल्लाह करे 10 तारीख को भी इलेक्शन हो जाए। जब इस दिन तमाम तैयारियों के बाद, बैंड बाजों के बाद, खानों के बाद अगर इलेक्शन नहीं हुआ तो 10 को भी कुछ हो सकता है। लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूं और दुआ करता हूं अल्लाह से कि हमारे 10 को इलेक्शन हो। ये इलेक्शन हो तो मैं इसकी गंदगी पे वीडियो बनाना शुरू करूं। मैंने कहा था मैं नहीं बनाऊंगा, कोई ये हार जीत की बात ना हो जाए। ये नया तो हार जीत का कुछ और मसला शुरू हो गया है। बहरहाल ये आपको बताना मेरा फर्ज था। लेकिन मैंने कहा कि गंदगी कहां से चलते चलते हम किस गंदगी पे आके खड़े हो गए। अब ये तमाम वकला ने आज देख लिया कि हुआ भी कराची बार में है, जहां मैं गंदगी की वीडियो बनाता रहा, और आज हम किस गंदगी में आके फंसे कि तमाम वकला बहन भाई हमारे परेशान होकर मायूस होकर गए। और जिन लोगों के पास पैसा नहीं वो तो